नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय साक्षरता अध्याय के भाग नंबर 5 को और इस भाग में हम सीखेंगे भीम ऐप को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भीम ऐप जो है वो है क्या। तो कि देखिए, भीम ऐप जो है वो पैसों का लेन देन करने का एक मोबाइल है और इसके ज़रिए आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भीम ऐप पैसों के लेन देन का मोबाइल ऐप है। इसे ई पेमेंट भी कहते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल के ज़रिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो भीम ऐप के द्वारा पैसे का लेन देन किया जाता है। इसमें आप किस किस तरीके से कर सकते हो कि अगर आप कोई दूर बैठा हुआ आदमी है, उसको अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मतलब मोबाइल में ऐप होगी और उससे आप पैसे भेज सकते हो। अच्छा जी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करवानी है वो भी आप इससे करवा सकते हो। बिजली का बिल भरना है वो भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, किराने की दुकान का कोई सामान जो है वो आपको करना है, उसके पैसे चुकाने हैं वो भी आप इस पे कर सकते हो। लोन का भुगतान करना है वो भी कर सकते हो। मोबाइल का रिचार्ज तक की सुविधा आपको इसमें मिल जाएगी। मतलब बहुत सारी तरीके की सुविधाएं हैं अगर आप भीम ऐप का अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं, जिसको हम इस अध्याय में सीखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है समझ लेते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस दे सकते हैं, बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं, किराने की दुकान वाले को पैसा दे सकते हैं और लोन का भुगतान कर सकते हैं। बताओ कितने सारे फ़ायदे हैं भीम ऐप के। अगर आप भीम ऐप की अगर मैं बात करूं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में बताया गया है, अगर आप भेजना चाहते हैं, जैसे कि किसी को पैसे भेजना चाहते हैं और इसके अंदर ये वाला निशान जो है इसको हम क्या कहते हैं, QR कोड हम कहते हैं। ठीक है जी, क्या QR कोड। इससे क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान हो सकता है। ये एक स्कैनर से ये इसको स्कैन किया जाता है और उसके बाद में अगर आप पैसे भेजेंगे और इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही पैसे भेजे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का निशान जो है वो आपका आएगा। मतलब पैसे का लेन देन इतनी आसानी के साथ में आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको भीम ऐप जो है वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी होगी और डाउनलोड करने के पश्चात उसको इंस्टॉल करना है। जब वो आपके मोबाइल में आ जाती है तो ये आप हिंदी भाषा के अलावा अलग अलग और हमारी जो भारतीय भाषा है उसके अंदर ये भीम ऐप चलता है। मतलब सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी नहीं, इसके अलावा भी आपका चलता है। और इसमें जो है वो ना सिर्फ आप स्टेट बैंक का, मतलब जैसे कि स्टेट बैंक का अकाउंट तो आपका लगता है इसमें, और इसके अलावा और बहुत सारे जो बैंक हैं हमारे भारत के, उन बैंक को आपस में आप यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी स्टेट बैंक के अलावा किसी बैंक में आपका खाता है, तो भी आप भीम ऐप से इसको चला सकते हैं। आपके अकाउंट से पैसे का लेन देन इस भीम ऐप के माध्यम से हो पाएगा। क्या लिखा गया है एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भीम ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। ये बात मैंने आपको समझाई। इसमें आप हिंदी के साथ साथ 12 भारतीय भाषाओं में भी काम कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा भी आप इस पे काम कर सकते हैं। इस ऐप में आप भारतीय स्टेट बैंक के साथ दूसरे लगभग 30 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा स्टेट बैंक के अलावा 30 भारतीय बैंक इसमें आप जोड़ सकते हैं। बात करते हैं आगे की तरफ। ये आपको समझाया गया है कि भीम ऐप जब आप खोलते हैं अपने मोबाइल में तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, आपको इस तरीके का दिखेगा। अब इसके माध्यम से आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। पैसे चाहें तो आप किसी से मंगवा सकते हैं और उसके लिए आप इस स्कैनर QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैसे आप जो है वो भेज सकते हैं या आप दे सकते हैं। और इसके अलावा ये वाले जो पैसे अगर आप भेजे हैं तो ये आपके सीधे जो है वो अकाउंट बैंक का जो खाता होता है उसके अंदर चले जाते हैं। तो अगर आप इस ऐप का अगर आपने इस ऐप का इस्तेमाल करना सीख लिया तो जीवन जो है वो कितना सुखद हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके की चीज़ें जो है वो आपकी नहीं होगी। यहाँ पर जो लिखा गया है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। वित्तीय साक्षरता का सही मतलब जो है वो आपका यही है कि आमदनी और खर्च के बीच में अगर आप तालमेल बिठा पाएँ और बचत को बढ़ा पाएँ, यही आपकी वित्तीय साक्षरता है। एक बार यहाँ पर जो पढ़ा गया है उसको आपको लिखना भी है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा गया है, क्या लिखा गया है उसको पढ़ लेते हैं। वित्तीय साक्षरता मतलब पैसों का सही तरीके से आमदनी और खर्च में तालमेल बिठाना,
तथा बचत के प्रति जागरूक होना है। ये इतना सारा काम है। बैंक खाते की बार बार बात हुई है। अब बैंक में खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, तो वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। फ़ोटो आपका चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में आपका आधार कार्ड जो है वो आपको चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, और इसके बाद में पैन कार्ड। मैंने आपको बताया कि 2 आपको आईडी प्रूफ लगेंगे, लेकिन पैन कार्ड जो है वो आजकल इस समय में वैसे भी ज़रूरी हो गया है, और इसके साथ साथ अगर आप 50,000 से ऊपर का लेन देन करेंगे तब भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा बिजली का बिल, यहाँ पर बिजली का बिल कैसे लिखा गया है कि मान लीजिए अगर आप किसी शहर से आते हैं और आप किसी कमाई के लिए किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप बैंक का खाता अगर खोलेंगे तो वहाँ पर जिस जगह रहते हैं वहाँ पर बिजली का बिल जिसमें आपका पता लिखा होगा जहाँ रहते हैं, इसलिए बिजली का बिल और आवासीय पता जो कि आपको उस फॉर्म में भी लगाना होता है, वो आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका पता। और अब हम बात करते हैं कि डेबिट कार्ड से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मतलब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, एटीएम कार्ड, ठीक है ना। तो उस एटीएम कार्ड से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कामों की लिस्ट आपको दी गई है, जैसे कि आपको खरीदारी करनी है, ठीक है ना। तो खरीदारी करने के लिए आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी खरीदना है, वहाँ पर दुकान में जाइए, वहाँ पर स्वाइप करना होता है उसको, और उससे आप खरीदारी कर सकते हो। किराने का कोई सामान हो, ऑनलाइन कोई भी खरीदारी करनी हो, टिकट बुकिंग करनी हो, होटल की आपको बुकिंग करनी हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट जो है, मतलब आपका खरीदारी के समय जो है वो आपका पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं खरीदारी के टाइम पे। मतलब आप कुछ भी खरीदा आपने, और अगर आप वहाँ पे स्वाइप करोगे तो वो पैसे जो है वो उसके पास में चले जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। और अगर मैं बात करूँ कि इसी तरीके से बहुत सारे काम जो है वो आपके डेबिट कार्ड के माध्यम से हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो जो है वो डेबिट कार्ड के बताने हैं आपको, तो बताइए और क्या क्या कर सकते हो इसके अलावा डेबिट कार्ड से आप। जैसे कि मैंने आपको बताया खरीदारी कर रहे हो आप, तो खरीदारी के अलावा और क्या क्या काम कर सकते हो। यहाँ पर टिकट बुकिंग है तो आप हवाई जहाज़ की टिकट बुकिंग कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें जो जो आपके यहाँ पर आ रही है, आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। और उम्मीद है कि इस भाग में जो हमने जानकारी दी आपको, जैसे कि भीम ऐप है उसको किस तरीके से काम में लेना है, क्या क्या उसके गुण है, तो उम्मीद है कि आज की जिस भाग में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे हम नए भाग में। धन्यवाद।